हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 का न्यू सिलेबस। क्लास 7 के न्यू सिलेबस में हम मैथमेटिक्स की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की स्टडी कर रहे हैं। इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। स्टेटमेंट दी गई है तो उसका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, और एक्सप्रेशन है तो उसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, और उनकी वैल्यू का उनके साथ रिलेशन शो करने के लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये सब एक वीडियो में हम बना चुके हैं विद एग्जांपल्स के साथ। आप उसको देखिए और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है उस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। आज आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कर रहे हैं। इस आज का जो क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द गिवन एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। तो गिवन एक्सप्रेशंस हैं हमारे सामने, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे पहले सबसे कम वैल्यू वाला, फिर उससे ज़्यादा वैल्यू, उससे ज़्यादा, लास्ट में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उनको लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, यानी सबसे पहले हमें इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यू क्या है, और वैल्यू के हिसाब से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो क्या है, 67 माइनस 19। 67 माइनस 19 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, 17 माइनस 9 8 एंड 5 माइनस 1 4। फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 48। सेकेंड एक्सप्रेशन बी जो है वो हमारे पास क्या है, 67 माइनस 20। 67 में 20 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या है हमारे पास 47। एंड नेक्स्ट सी एक्सप्रेशन है हमारे पास 35 प्लस 25। 35 में जब हम 25 को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 60। एंड डी एक्सप्रेशन है वो है 5 मल्टीप्लाई बाई 11, इसकी वैल्यू क्या आएगी 55। 11 5 जा 55। और नेक्स्ट ई एक्सप्रेशन हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 3। 120 डिवाइडेड बाई 3। 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 40। अब सबसे ज़्यादा वैल्यू किस एक्सप्रेशन की आई ये देखना, वो आई है सी की वैल्यू क्या है 60। और सबसे कम वैल्यू किसकी आई है ई की, कितनी आई है 40। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको, मीन्स सबसे पहले सबसे कम वैल्यू वाला एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे कम वैल्यू वाला एक्सप्रेशन क्या है, ये 120 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे इनका असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहला ई एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसकी वैल्यू सबसे, ई एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखेंगे जिसकी वैल्यू सबसे कम है। 120 डिवाइडेड बाई 3 इसकी वैल्यू है 40। नेक्स्ट 40 से नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है 47। एक्सप्रेशन बी क्या हमारे पास 67 माइनस 20 एंड नेक्स्ट वैल्यू है 48। 47 के बाद नेक्स्ट जो आता है ज़्यादा नंबर वो क्या है 48। ए एक्सप्रेशन 67 माइनस 19 एंड इससे नेक्स्ट कौन सा एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू 48 से ज़्यादा है, वो है एक्सप्रेशन डी। 5 इंटू 11 इसकी वैल्यू है 55। तो 48 के बाद 55 वाला एक्सप्रेशन हमारे पास 5 इंटू 11 एंड हाईएस्ट वैल्यू इसकी है एक्सप्रेशन सी की है, ये कितनी है 60। तो सबसे जो लास्ट में हम लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू वाला एक्सप्रेशन वो क्या है 35 प्लस 25। तो ये तो होगा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस जो दिए गए थे उनका असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके साथ ही मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर और क्लियर कर देती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऊपर से नीचे की ओर आना, सबसे लार्जेस्ट से सबसे लेस नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसकी ओर आना हमें। सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। यानी कि आप स्टेज पे सबसे ऊपर खड़े हो और आपको किधर आना यहाँ हो और आपको अब आना है नीचे की ओर। ये क्या होता है, आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये क्या है, ये है
डिसेंडिंग ऑर्डर, और जब आप स्मॉलर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो तो वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर तो हम कर चुके हैं। तो असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है, आपकी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से एक्सप्रेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके अरेंज करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, रेफरेंस बुक में दिए गए हैं, उन सबको आप करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपकी नए सिलेबस की स्टडी कंटिन्यू रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।